इशू ऑफ शेयर्स 2020 का ऑनर्स का पेपर। ठीक, बोला गया है केयर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ कितना 10%। 10% का प्रीमियम पेबल एज एप्लीकेशन पे 4 रुपया बोला है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया बोला है, जिसमें प्रीमियम आपका इंक्लूड किया हुआ है 1 रुपये का, और बैलेंस बोला है एक कॉल पे है। चलो ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 17,000 शेयर्स एंड आफ्टर रिजेक्टिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स द कंपनी इशूड ऑल द शेयर्स ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, मतलब प्रोराटा बेसिस। कौन सा बेसिस? प्रोराटा बेसिस। तो सोच के देखो 10,000 शेयर्स इशू किया गया था, 17,000 शेयर्स टोटल आया, जिसमें 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना 16,000। अब 16,000 में से 10,000 शेयर इशू किया गया था, मतलब 6,000 को एडजस्ट किया जाएगा, 6,000 को एडजस्ट किया जाएगा। बोला है मिस्टर ए होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, मिस्टर बी होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर कॉल। कॉल के बाद सारा का सारा शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है, और ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर सी एज फुल्ली पेड एट 8 पर शेयर। 8 रुपया करके कर दिया, 10 का चीज को 8 रुपया में कर दिया, 2 रुपया का डिस्काउंट पे। जर्नल एंट्री आपको पास करने बोला है, और बाहर में देखो लिख दिया हुआ यहाँ पे नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन आपका जरूरत यहाँ पे नहीं है। आया समझ में? चलो अच्छा बात है, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से मेहरबानी कर देता है तो हमारे लिए अच्छा होता है ये सब बात। क्लियर है चीज? तो स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे सबसे पहले, लेकिन फॉर्मेट रेडी करने से पहले ऊपर का डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं वो चीज बना लिया करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन में बोला गया है 4 रुपया करके है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, जिसमें प्रीमियम आपका 1 रुपया का इंक्लूड किया हुआ है, और बैलेंस आपका कॉल में होगा। तो अलॉटमेंट में 2 रुपये का फेस वैल्यू, 1 रुपये का प्रीमियम मिला के टोटल 3 रुपये का है, और बाकी बैलेंस जो होगा वो 4 रुपये का हो जाएगा कॉल पे। आया समझ में? मिस्टर बी के पास, ए के पास 500 शेयर्स है जो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा फेल किया है, मिस्टर बी के पास 400 शेयर है जो कॉल का पैसा फेल किया है। आई बात समझ में? इतना करने के बाद जब ये प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? प्रोराटा वाला, तो यहां पे हम लोग अलॉटमेंट में जितना एडजस्ट किया गया उसका पर शेयर भी निकाल लेते हैं। एक बार क्या कर लेते हैं? पर शेयर भी निकाल लेते हैं। तो वो निकालने का तरीका क्या बताए थे? सिंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट के साथ जो आपका एडजस्ट किया गया है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो कितना किया गया है? तो एक बार बताओ, हम लोग अगर क्वेश्चन देख के बोलेंगे तो टोटल 17,000 था, जिसमें 1,000 को रिजेक्ट कर दिया तो बचा 16,000, इशू किया गया था 10,000, यानी 6,000 को एडजस्ट किया गया है। बोलो ना। तो यहां पे बोलेंगे सर 6,000 शेयर्स को किया गया था, और एप्लीकेशन में पैसा 4 रुपया करके मिला था, तो 4 रुपया करके ये टोटल हो जाता है 24,000 रुपया। कितना हो जाता है? 24,000 रुपया हो गया टोटल। और ये कितने शेयर्स का है? 10,000 शेयर्स का, क्योंकि इशूड वाले से बात करते हैं तो एंड लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशूड किया गया था? बोलेंगे सर 10,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? तो देयरफॉर अगर हम लोग अमाउंट पर शेयर एडजस्टेड अगर बात किया जाए तो कितना बोलेंगे सर? बोलेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये कैलकुलेशन करके 2.4 आ जाता है, यानी 2 रुपया 40 पैसा का एडजस्टमेंट हो चुका है। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि जब आपका अलॉटमेंट का टाइम में जब मिस्टर ए से पैसा मांगा गया था तो वो पैसा नहीं दिया, अरे फेल कर गया ना, तो नहीं दिया, तो 3 रुपया करके मांगा गया था, लेकिन वो क्या बोलेगा कि हम 2 रुपया 40 पैसा पहले ही पेमेंट कर चुके हैं, एडजस्ट हो चुका है मेरा। बोलो है ना? तो वहां पे जब कॉल इन एरियर निकाला जाएगा तो वहां पे 0.6 बोल के लिखा जाएगा, क्योंकि 2.4 उसका ऑलरेडी एडजस्ट है। 3 रुपया करके टोटल पाना है, तो 3 - 2.4 करेंगे तो 0.6 होगा। हाँ या ना? जो तरीका हम लोग आपको बता चुके हैं। क्लियर चीज? चलिए इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री फॉर्मेट रेडी करेंगे और फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ केयर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। क्लियर है चीज? अंदर तो आपको लिखना क्या होता है सो आपको पता ही है, डायरेक्टली हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ, सबसे पहली बात यहां पे ये
कि आप एप्लीकेशन का एंट्री पास करोगे। किसका एंट्री? एप्लीकेशन में टोटल 17,000 शेयर्स का पैसा मिला था, वो भी 4 रुपया करके। तो ठीक है, एंट्री जब पास, अच्छा डेट वेट तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो ठीक है, ABCD करके लिख सकते हो या तो क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। चलो साथ में चलना है हम लोग को। एंट्री पास करेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलेंगे सर 17,000 शेयर्स टोटल आया था 4 रुपया करके, यानी 68,000 रुपीज हम लोग को टोटल मिला है। कितना मिला है? 68,000 रुपीज हम लोग को टोटल रिसीव किया गया है एप्लीकेशन के टाइम में। कोई दिक्कत? फिर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री पास होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ रिफंड होता है, रिजेक्ट होता है तो टू बैंक अकाउंट करना पड़ता है, और सर यहां पे रिजेक्ट किया गया है तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। कोई दिक्कत? और जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है उसके लिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा जाता है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अगर प्रीमियम होता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाता है, यहां पे नहीं है प्रीमियम एप्लीकेशन में तो नहीं करेंगे। बताओ एप्लीकेशन में कितना लिखा जाएगा? तो बोलेंगे 17,000 इंटू 4 लिखा जाएगा, यानी 68,000 का। बोलो ना। जब कैपिटल में करेंगे तो हमेशा फेस वैल्यू से किया जाता है, इशूड प्राइस से किया जाता है, इशूड शेयर से किया जाता है, यानी 10,000 शेयर्स लिखेंगे 4 रुपया करके 40,000 रुपए का। ठीक है। रिफंड किया जा रहा है 1,000 शेयर, तो 1,000 इंटू 4 करके 4,000 रुपए का रिफंड हो जाएगा। और अलॉटमेंट में जो एडजस्ट किया जा रहा है वो 6,000 शेयर किया जा रहा है 4 रुपया करके, यानी 24,000 रुपए का आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है। क्या ये बात समझ में आया सबको? हाँ या ना? अरे यही 24,000 तो ऊपर में लिखे थे जो कैलकुलेशन बनाए थे, देखो यहां पे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट जो किए वो कितना का किए? 24,000। तो वो 24,000 कहां से आया है? वही 6,000 को 4 से इंटू करके 24,000 लिखे हैं। बोलो समझ में आया? और यहां पे पर शेयर हम लोग निकाल लिए इसीलिए ताकि कॉल्स इन अरियर में हम लोग को सस्ता पड़े काम करने में। ठीक है। प्रोराटा के केस में ये वाला काम कर लिया करो, आपको दिक्कत नहीं होगा चीज। ठीक है। चलिए आगे बताओ। अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का एंट्री पास हो गया, अब करेंगे अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पहले ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही ना होता है। और यहां पे प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। अलॉटमेंट टोटल 3 रुपया करके है, इसका मतलब 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 का हो जाएगा। अरे बोलो ना। कैपिटल 10,000 क्यों लिखे पता चला ना? क्योंकि इशूड शेयर से आगे का सारा काम होता है। तो इशूड किए थे 10,000 तो 10,000 पे बात करेंगे। अलॉटमेंट 3 रुपया करके था तो 3 रुपया का बात करेंगे, लेकिन उसमें 2 रुपये का फेस वैल्यू था तो 10,000 इंटू 2 करके 20,000 रुपया लिखेंगे कैपिटल में। और प्रीमियम 1 रुपये का था तो 10,000 इंटू 1 करके 10,000 रुपया लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। आई बात समझ में? हाँ या ना? चलिए आगे बात करते हैं। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास हो गया, अब पैसा मांगने वाला एंट्री पास करेंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। रिसिव्ड एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर तुम ऊपर का डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा कि अलॉटमेंट में एक बंदा फेल किया है, और वो बंदा का नाम क्या है? मिस्टर ए, जिसके पास 500 शेयर्स था। कितना शेयर्स? कोई भी फेल करे कॉल्स इन एरियर का बात आएगा तो यहां पे जाके कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। और प्रोराटा के केस में आपको हमेशा बताया गया है कि यहां पे माइनस करके लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बताओ अलॉटमेंट में टोटल कितना रुपया पाना था? 30,000। तो 30,000 माइनस कितना ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है? 24,000। कुछ ज्यादा ही एडजस्ट हो चुका है 24,000। तो बताओ यहां पे अलॉटमेंट में सिर्फ कितना रुपया पाना है? 6,000 रुपया पाना है। बोलो आया ना? और इस जगह पे कॉल्स इन एरियर निकालने का आपको हम बहुत सारा तरीका बताएं, जिसमें एक तरीका आपको ये भी बताए थे, कॉपी मत करना। 6,000 ये टोटल 10,000 शेयर्स का है, और ये बंदा के पास 500 शेयर था जो पैसा नहीं दिया। बोलो है ना?
और इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको 300 रुपया निकल के आता है, ये भी आपको समझाया गया है। बोलो, लेकिन अगर तुम ये वाला तरीका ना फॉलो करके अगर तुम ये तरीका फॉलो करना चाहोगे जो कि यहां पे हम निकाल के दिखा चुके हैं, बताओ अमाउंट पर शेयर एडजस्टेड कितना निकाले हैं, 2 रुपया 40 पैसा। टोटल अलॉटमेंट में कितना रुपया मांगा गया था, 3 रुपया। तो बोलेंगे सर यहां पे बोलेंगे मिस्टर ए के पास 500 शेयर है, जिसमें टोटल 3 रुपया में से 2 रुपया 40 पैसा माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उसको 500 से इंटू कर देंगे। बताओ 3 में से 2 रुपया 40 पैसा माइनस करेंगे तो 60 पैसा, और 60 पैसा को 500 से इंटू करेंगे तो 300 रुपया ही मिलेगा। बोलो, बात समझ में आया? तो ये तरीका भी कर सकते हो, वो तरीका भी कर सकते हो, दोनों तरीका हमारा सही है। और ये बैलेंसिंग फिगर आपका 5700 रुपया लिख दिया जाएगा, जो आपका पैसा रिसीव्ड हुआ है। कोई तकलीफ? हाँ या ना? तो ये हमारा अलॉटमेंट तक का काम हो गया, अलॉटमेंट का रिसीव्ड एंट्री हो गया। अब करेंगे कॉल का एंट्री। किसका एंट्री? बताओ, कॉल का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स है इंटू 4 रुपया करके, 4 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर। बताओ यहां पे 4 रुपया करके कॉल में था, तो 4 रुपया करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 इंटू 4 होता है 40,000, तो 40,000 का यहां पे टोटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? बोलो। इसके बाद जब इसका रिसिव्ड एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे फिर से बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहां पे कॉल्स इन एरियर आएगा तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बोलो, समझ में आया? कॉल में आप वही वाला अमाउंट जाके लिखोगे 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 रुपए का, जितना का डेबिट है उतना ही का क्रेडिट। लेकिन कॉल सिनेरियर में आपको अब दिमाग लगा लेना है। बताओ, आपका यहां पे फेल होने वाला 2 बंदा है, एक मिस्टर ए भी फेल किया है, मिस्टर बी भी फेल किया है। मिस्टर ए के पास 500 शेयर, मिस्टर बी के पास 400 शेयर, दोनों मिला के कितना शेयर? 900। तो बोल सकते हैं 900 शेयर पे 4 रुपया करके फेल हुआ है, 900 शेयर पे। तो यहां पे जाके दिखा देते हैं सर, 900 शेयर पे 4 रुपया करके। आप अगर तोड़ तोड़ के लिखना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, 500 प्लस 400 और ब्रैकेट में बंद करके इंटू 4, ये तरीका भी यूज कर सकते हो। यानी 5 प्लस 4 900, 900 को 4 से इंटू कर देंगे तो 3600 रुपये का कॉल्स इन एरियर हो गया है, कॉल्स इन एरियर हो गया। कोई तकलीफ? हाँ या ना? बताओ 3600 अगर 40,000 से माइनस कर देंगे तो कितना रुपये निकल के आता है? 36,400 निकल के आता है ना? ये हमारा हो गया बैलेंसिंग फिगर। कर देते हैं इसको बैंक अकाउंट को, इतना पैसा हम लोग को कॉल का मिल गया। बोलो, समझ में आया? पूरा कॉल तक का बात हो चुका है। अब हम लोग को करना पड़ेगा फॉरफिट। क्या करना पड़ेगा? फॉरफिट। फॉरफीचर का एंट्री आपको पता होना चाहिए। एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आता है कि नहीं आता है उसके लिए सोचना पड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर प्रीमियम जहां पे मांगा गया है, अगर वहां पे किसी का क्रॉस लगा है, यानी हम लोग प्रीमियम लिखेंगे। बताओ, प्रीमियम मांगा गया था अलॉटमेंट में 1 रुपये का, जहां पे एक लोग का क्रॉस लगा हुआ है, मिस्टर ए का क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रीमियम लिखना पड़ेगा। तो आइए यहां पे एंट्री जब पास करेंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। थोड़ा गैपिंग देके यहां पे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, थोड़ा गैपिंग इसीलिए क्योंकि हम लोग यहां पे जोड़ते हैं, थोड़ा सा ऐड करके लिखते हैं, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हमारा एंट्री हो गया कंप्लीट। बोलो, समझे? अमाउंट लिखते हैं सर, जितना शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, तो 500 ए का, 400 बी का, 5 और 4 कितना होता है? 900। तो 900 शेयर 10 रुपया करके टोटल 9,000 का होता है। बोलो ना? प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा सिर्फ मिस्टर ए फेल किया था और ए के पास 500 शेयर था और प्रीमियम 1 रुपया करके मांगा गया था, यानी वो 500 रुपया फेल किया है। कोई दिक्कत? बोलो ना? कॉल्स इन एरियर का बात करेंगे तो दोनों कॉल्स इन एरियर को जोड़ के दिखाना पड़ेगा। बताओ, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हुआ था आपका 300 रुपये का, अरे बोलो ना, और कॉल पे आपका हुआ था 3600 रुपये का। दोनों को ऐड करके दिखा देंगे तो 300 प्लस 3600 दोनों मिला के यहां पे 3900 का हो जाता है, 3,900 रुपये का हो जाता है। बस
9,500 में से माइनस कर देंगे 3,900, तो 5,600 रुपये का हमारे पास शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। इसको आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? इस तरह से आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसी तरह से हम लोग एंट्री काम करते हैं। बोलो ना, आया बात समझ में? यहां तक अब हम लोग को री इशू करना है। देखो तो क्या सारा क्वेश्चन बोला था? हाँ सर, बोला है ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर सी 8 रुपया करके। चलो ठीक है, यानी 900 शेयर को फॉरफिट किए थे तो 900 पूरा री इशू करना पड़ेगा। एंट्री पास करेंगे री इशू का बैंक अकाउंट डेबिट, अरे बोलो ना, फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा एंट्री आपको बस पता होना जरूरी है। एंट्री अगर आपको पता है तो दिक्कत नहीं होगा। बताओ, कैपिटल में जाके लिखना पड़ेगा 900 शेयर 10 रुपया करके, टोटल 9,000 का। डिस्काउंट में यानी शेयर फॉरफीचर में आपको लिखना पड़ेगा आपको 900 शेयर पे 2 रुपया करके, मतलब 1,800 का। और यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हो या 8 रुपया से मल्टीप्लाई करके 7,200 भी लिख सकते हो, क्योंकि 8 रुपया में उसको इशू कर दिया है। बोलो बात समझ में आया? और जो फाइनल एंट्री होता है आपका शेयर फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जो हम लोग करते हैं, ये अगर आप सही तरीके से पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आराम से निकल जाएगा। और जो तरीका हम बताएं वो तरीका से फॉलो करोगे तो एकदम अच्छे से निकल जाएगा। बोलो ठीक? बताइए कितना हो सकता है? बोलेंगे सर शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा आया था, बताओ कितना आया था? 5,600 रुपया, 5,600 रुपया। इसके बाद जितना का डिस्काउंट दिए थे, कितना का डिस्काउंट दिए थे? 1,800 रुपया, माइनस कर देंगे 1,800 रुपया। अरे बोलो है ना, तो 5,600 माइनस 1,800 कर दिए। क्या कोई शेयर को बचाया गया है? ना सर, 900 शेयर को फॉरफिट करके पूरा 900 शेयर को रीइश्यू कर दिए, एक भी शेयर नहीं बचाया गया, तो भी पैसा भी नहीं बचा होगा कुछ हमारे पास। तो 5600 में 1800 को माइनस कर देंगे तो आएगा 3,800 रुपया, यानी पूरा 3,800 रुपया हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और ये क्वेश्चन आपका होता है खत्म। बोलो बात समझ में आया? तो क्वेश्चन में आपका उतना दम नहीं था। क्लियर है चीज?